स्वागत है मातृभाषा हिंदी में। आज हम कक्षा 10वीं की कविता कन्यादान पढ़ने जा रहे हैं। ये कविता ऋतुराज जी द्वारा रचित है। कविता की भाषा शैली खड़ी है, सरल सहज शब्दों का प्रयोग किया है। इस कविता में माँ और पुत्री का जो भावनात्मक संबंध होता है उसे दिखाने का ऋतुराज जी ने भरसक प्रयास किया है। इस कविता के माध्यम से जो माँ है वो समाज में फैली हुई परंपरागत रूढ़िवादी परंपराओं की सीख अपनी पुत्री को विवाह के समय नहीं दे रही है। जो माँ है वो अपनी पुत्री को वर्तमान समय की स्थितियों से सामना करवाने के लिए सीख दे रही है। आज हम जानते हैं कन्यादान कविता ऋतुराज जी द्वारा सरल और सहज तरीके से। जैसे कि आप जानते हैं कक्षा 10 कन्यादान ऋतुराज बेटा इनके कवि हैं। भाषा खड़ी बोली है, तत्सम तद्भव शब्दावली का प्रयोग किया है। कितना प्रामाणिक था उसका दुख। पहली पंक्ति का अर्थ है कि कितना प्रामाणिक था उसका दुख। यहाँ उसका का अर्थ है माँ। ये कविता दर्शाती है कि माँ अपनी बेटी की जब विदाई हो रही है उस समय जो सीख होती है वो सीख क्या है। तो कितना प्रामाणिक था उसका दुख कि जो माँ है उसका दुख बड़ा ही वास्तविक था। प्रामाणिक माने वास्तविक। लड़की को दान में देते वक्त जब उसकी पुत्री का विवाह हो रहा है, कन्यादान की परंपरा चल रही है, उस समय उसका दुख स्वाभाविक था, प्रामाणिक था। किसका बेटा? माँ का। जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। ठीक है, माँ के लिए अपनी पुत्री अंतिम पूंजी होती है। अंतिम पूंजी का शाब्दिक अर्थ होता है दुख के समय के लिए बचाया गया धन, जो हमारी सहायता करता है। तो बच्चे भी अपनी माँ के लिए अंतिम पूंजी के समान है। ठीक है, वही उसके सुख दुख की साथी है। लड़की अभी सयानी नहीं थी। माँ को लग रहा है कि बेटी का विवाह तो हो रहा है लेकिन वो सयानी नहीं है, अर्थात समझदार नहीं है। विवाह की जो परंपराएं होती हैं, जो संबंध स्थापित किए जाते हैं संभावित, अब वो उन संबंधों को परखने और बरतने के लिए समझदार नहीं थी। अभी इतनी भोली और सरल थी। माँ ने स्वीकारा है। माँ का मानना है कि उसकी पुत्री अभी भोली भाली और सरल थी कि उसे सुख का आभास तो था। इन पंक्तियों के माध्यम से उस सुख की कल्पना की गई है। ऋतुराज जी ने उस सुख के विषय का वर्णन किया है जो पुत्री अपने पितृगृह और भ्रातागृह में मातृ की गोद में व्यतीत करती है। माँ ने माना है कि अभी उसकी पुत्री को सुखों का सामना करना आता था लेकिन दुख बाचना नहीं आता था। ठीक है बेटा, अभी पुत्री को किसी प्रकार का दुख नहीं था। माता के आंचल में रही थी। पिता के आशीर्वाद के स्नेह भरी ममता में उसका पालन पोषण हुआ था। अभी दुखों को स्वीकार करना उसने नहीं सीखा था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की। ठीक है, इसका मतलब है कि पाठिका पढ़ने वाली धुंधले प्रकाश की, कि अभी उसके जीवन में प्रकाश तो था लेकिन जीवन की वास्तविकता अभी उसके जीवन से धुंधलापन बनाई थी। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। अभी उसने किसी प्रकार का पाठ्यक्रम पढ़ा नहीं था, जीवन की वास्तविकताओं का पठन नहीं किया था। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेछना। बेटा, जो ये पंक्तियां हैं, ये माँ अपनी पुत्री को परंपरागत सीख से हटकर एक नई सीख देने हेतु समझा रही है। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रेछना, अर्थात हे पुत्री, तू अपने श्रृंगार बनाव में ही मत रहना। ठीक है, किसी प्रकार दर्पण में देखकर अपने चेहरे पर मत रेछना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों का मतलब है कि माँ ने बेटी को समाज में होने वाली
जो सही गलत परंपराएं हैं, जो शोषण है, उनके साथ जो गलत व्यवहार किया जाता है, उनके प्रति सचेत करते हुए कहा है कि पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, बना श्रृंगार में मत रहना, अर्थात किसी परछाई को देखकर उस पर इतराने की आवश्यकता नहीं है। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। ये पंक्ति समाज में फैली हुई जो दहेज प्रथा थी, उस दहेज प्रथा के प्रति जागरूक करने हेतु है। जो आग है बेटा, आग से रोटियां पकाई जाती हैं। जब आग का संक्षिप्त रूप होता है, सूक्ष्म प्रभाव होता है, तो उसे रोटियां सेकी जाती है। किंतु वही आग जब एक विशाल रूप धारण कर लेती है, तो वो जीवन को विध्वंस भी कर देती है। ठीक है, तो माँ ने समझाया है आग सिर्फ रोटियां सेकने के लिए होती है, भोजन पकाने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। अर्थात कभी इस आग में तुम्हारा जीवन ही जलकर नष्ट ना हो जाए। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक ब्रह्मों की तरह बंधन है स्त्री जीवन की। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। ऋतुराज जी ने समाज में फैली हुई जो परंपराएं हैं, मस्तक पर सिंदूर लगाना है, गले में मंगलसूत्र धारण करना है, ये हमारे संबंध है पति परमेश्वर है। क्या वास्तव में ये वस्त्र, ये आभूषण, ये बंधन नारी जीवन का स्वाभिमान देते हैं? इन सभी जो वस्त्र, आभूषण और बंधन है, अगर ये वस्त्र तन को सुशोभित करते हैं तो वस्त्र का मायना है। आभूषण से सुंदरता बढ़ती है तो आभूषण धारण करने चाहिए। बंधन में हमारा सर्वांगीण विकास है तो बंधनों में बंधना चाहिए। किंतु कन्यादान कविता में माँ ने इन सभी चीजों का ऐसा विरोध किया है कि वस्त्र और आभूषण, बंधन यदि नारी जीवन के शोषण का केंद्र बनते हैं तो इनसे बचना चाहिए। स्त्री जीवन को इन बंधनों से बाहर निकलकर अपने अस्तित्व की पहचान करनी चाहिए। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़के जैसी दिखाई मत देना। वर्तमान समय में आज लड़कियां, आज बेटियां किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने अपनी क्षमता का पदार्पण किया है। माँ ने कहा लड़की होना लड़की जैसे दिखाई मत देना, कि लड़की की तरह कोमल तो होना किंतु कमजोर होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, ये कविता समाज में फैली हुई जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं से जूझने के लिए, संघर्ष करने के लिए और लड़कियों को, बेटियों को आत्मनिर्भर बनने के लिए सरल सहज तरीके से वर्णित की गई है। धन्यवाद।